सभी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर छात्रों को मेरा नमस्कार है। आज हम जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का जो रीडर चेंज हुआ है वह उसके बारे में फर्स्ट लेसन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेसन जो इंडेक्स दिखाई देंगे, तो हमारा इंडेक्स में देखेंगे हम जो फर्स्ट लेसन कबीर के दोहे को कबीर दास जी ने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लेसन में अगर हम देखेंगे तो कबीर के दोहे को कबीर दास जी ने लिखे हुए हैं। कवि परिचय। कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। तो हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 भागों में विभाजित किया था। पहले वाला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल। जो दूसरा भक्ति काल है उस भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा, फिर भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, वो ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। तो ये ज्ञानाश्रय शाखा को हम संत काव्यधारा भी कहते हैं और इसके जो प्रमुख कवि माने गए हैं कबीर दास जी। वे केवल एक कवि ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक और युग निर्माता थे। तो इन्होंने महाकवि बोल के नहीं, ये महाकवि के साथ साथ समाज को सुधारने के ढंग किया है। जो जाति भेदभाव को मिटाना, आडंबरों का दिखावे को ख़त्म करना, अंधविश्वास को दूर करने के लिए भी इन्होंने बहुत प्रयास किया था और उसमें काफ़ी तक वे कामयाब भी थे। इसलिए इनको युग निर्माता भी बताया गया है। उनका जन्म 1398 विक्रम संवत्सर 1455 में काशी में हुआ था। तो कबीर दास जी का जन्म काशी में माना गया था। कबीर का पालन पोषण नीरू नीमा, ये इनके माता पिता का नाम है, नीरू और नीमा। ये जुल्हा दंपति है, जो कपड़े बुनाया जाते हैं उनको हम जुल्हा दंपति बताते ने ही किया था। इनकी पत्नी का नाम लुई था और इनका जो विवाह था कबीर दास जी का विवाह लोई बोलते सो महिला के साथ इनका विवाह हुआ था। कबीर के गुरु रामानंद थे, तो कबीर दास भी रामानंद को ही अपना गुरु माना था। अब आपने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। तो कबीर दास जी ने, वह अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि अनुभव और साधु संगति से ही ज्ञान अर्जित किया। तो इन्होंने जो देश विदेशों में जाकर वहाँ के सत्संगों में भाग लेते थे इन्होंने, और साधु संगति से और उनके जो जीवन का अनुभव है उस अनुभव से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और वही ज्ञान को वापस फिर अपने देश में आकर वह जनता को बताया करते थे और उसी जनता में कई लोग इनके शिष्य भी बन गए थे। वे रामानंद को अपना गुरु मानते थे। साधु संगति में रहने के कारण उनकी भाषा में कई बोलियों के शब्द शामिल थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे, देश विदेशों में जाते थे, वहाँ सत्संगों में भाग लेते थे और वहाँ पर से कई ज्ञान प्राप्त करते थे, कई भाषाओं के। इसलिए इनकी जो भाषा में सारी भाषाओं का खिचड़ी मिला जुला होता था और इसलिए इन्हें साधु खड़ी, पंचमेल या खिचड़ी बोल के भी इनकी भाषा को बोला जाता है। कबीर दास अपनी बातों को बिना किसी लाग लपेट के सीधे शब्दों से रखते थे। तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट ऐसा कुछ नहीं सोचते, जो है सही है वो सही को वह बहुत ही सीधे साधे शब्दों में वह बता देते थे लोगों से। इसलिए उन्हें प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिटेक्टर कहा, मीन्स तानशा। वाणी का डिटेक्टर मीन्स तानशा। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद, जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, कबीर दास जी को उनकी वाणी को, उनके जो उपदेश को देखकर उन्होंने उनको ही वाणी का डिटेक्टर बोल के उन्हें बताया गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, यहाँ को ही हम रुकाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।